अपना प्रयास अगर करना चाहते हो तो सहज भाव से, सरल तरीके से। भक्ति का तरीका बहुत साधारण है, बहुत ही आसान है। उसको सहज भाव से करते जाओ। जल्दबाजी किस चीज़ के लिए करते हो? उसको पाने के बाद तुम क्या कर लोगे? क्यों इतनी अपने उसके लिए कि क्या, जिन्होंने वो खोज की, जिन्होंने हमारे लिए ये ऐसे ऐसे उपदेश छोड़ दिए, क्या उन्होंने ये सोच के काम किया था कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने जो देखा, क्या वो वास्तविकता उन्होंने प्रकट की या प्रकट दिखाई दी या उसका वर्णन यूँ का तो किया? नहीं हुआ, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभव है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत सब दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। जो इन चीजों में है वो भ्रम के कूप में पड़े हुए भ्रमों में है। ये चीजें अनुभव करने की हैं। जो अनुभव करता है वो सूरत करती है, रूह करती है। इसीलिए उसको रूहानी दौलत कहते हैं। रूहानी दौलत के धनी बनना चाहते हो तो धैर्य के साथ काम करो। धीरे धीरे मन को रोको, इसमें उठने वाले संकल्प विकलों पे ख्याल रखो। दिन प्रतिदिन ये देखो कि मैं कितनी बुराई छोड़ चुका हूं या मेरे अंदर कोई और भी बुराई है। जब वो बुराइयां आपकी निकलती चली जाएंगी, आपको अपने आप पता लगता चला जाएगा। जब तुम एक कपड़े को धोते हो जिस पे दाग लगे हुए हैं और उनको धोते धोते देखते हो कि अच्छी तरह साफ हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो नहीं होता है तो उस दाग को मिटाने की कोशिश करते हो। उसके लिए आप ध्यान करते हो। मन के अंदर जो सदियों से दाग पड़े हुए हैं और उसको सिर्फ नाम के सुमन के द्वारा धोया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा उसकी मलिनता को हम साफ कर सकते हैं। और उस पर भी अगर ये नज़र रखी जाए कि हमारे मन में अब भी ऐसे ऐसे कौन से ख्याल उठते हैं, कौन सी बुराइयां हमारे अंदर हैं कि जिनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। जब ऐसा ख्याल कोई करता है तो समझो वो सही रास्ते पे। एक आदमी गया एक महात्मा के पास, जाके कहने लगा कि मुझे आप आध्यात्मिकता के जो ध्यान करने का तरीका है, मुझे वो धर्म का रास्ता बताओ। मुझे आप गुरु मंत्र दो कि जिसके कारण मैं भक्ति करके अपने जीवन को सफल करूं। कहने लगे ठीक है। बोले कि मेरे पास रहो। उसके पास उन्हें रहना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक उनके पास रहा। रहते रहते उसको जब कुछ टाइम व्यतीत हो गया, उसकी जिम्मेवारी उसको सेवा का काम सौंप दिया कि आप यहाँ सेवा करो। जो भी उसको सेवा मिलती उसमें सेवा में वो अगर कोई दुखी होता तो उसकी मदद करता, कोई बीमार होता उसको दवा दारू करता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता उसकी सहायता करता, किसी के कपड़े साफ कर देता, कहीं झाड़ू निकाल देता, किसी को पानी पिलाता। सेवा का कार्य अनेक हैं। वो तन की सेवा भी करता, लेकिन तन की सेवा करने के बाद उसका ख्यालात वही रहता कि गुरु से मैं धर्म के बारे में जानना चाहूँगा, उससे भी पूछूंगा मैं जिस काम के लिए आया था। लेकिन गुरु महाराज ने तो ये ड्यूटी लगा दी। लेकिन वो करते करते जब इतना उसको आदत पड़ गई कि अच्छा करने की, वो सेवा करते करते सेवा के साथ प्रेम हो गया। प्रेम और सेवा भक्ति ही है। फिर कहने लगा जी मैं जिस काम के लिए आया था वो आपने मुझे अब तक बताया नहीं। बोला कितने दिन हो गए? बोला इतने। काम क्या करता है? बोला जी ये सभी काम करता हूँ। बोला इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। कहीं भी जा लेना, क्योंकि जब मन को अच्छाई की तरफ, सेवा की तरफ, दूसरे की सहायता के लिए तुम अपने आप को पूर्ण रूप से जब समर्पण कर दिया तो दूसरा धर्म क्या बचता है? धर्म की परिभाषा संकुचित बना दी। जो सेवा करना नहीं जानते, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते, उनको जबान से गंदा बोलते हो, कुछ का कुछ और भी कह देते हो, घरों से निकाल देते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, इतना कुछ करने वालों के लिए तुमने कौन से धर्म का पालन किया कि उसको बुढ़ापे में तुम वृद्धाश्रम दिखा देते हो, उसकी जायदाद धोखे से तुम अपने नाम करा लेते हो, उनको दो रोटी का साधन नहीं बचता, वो बुढ़ापे का सहारा कहाँ ढूंढेंगे? मैं कहता हूँ ऐसे जीव तो नरकों में भी उनको ठोड़ नहीं मिलेगी। सच्चा धर्म यह है कि हर जीव के प्रति दया करो। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ता ही मिले अविनाशी। अविनाशी उसको मिलेगा
जो दया रख के, दिल में दया रख के धर्म की पालना करता है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जिस जग को, जिस दुनिया को अपना मानते हो, अपनी है ही नहीं। कौन हमारा संगी साथी है, कौन हमारा दुख बटाने वाला है, कौन अंत तक हमारा सहाई है, कौन जाएगा हमारे साथ में और कौन हमारे साथ में आया था। एक चंद रोज के साथी हैं, 2 दिन आंसू कोई डालता है, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। बड़े बड़े आए, सब चले गए, इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है यहाँ। ये बनावटी नाते हैं। इसीलिए मैंने एक शब्द भी लिखा है जिसमें झूठा है संसार सारा। ये सारा संसार झूठा क्यों है? ये नाते झूठे हैं। बताओ किसने नाता निभाया? कोई किसी के साथ गया? किसी का दुख या पाप कर्म किसी ने बंटवाया? नहीं। जब अपना कर्म सबने अपना अपना भोगना है तो फिर कौन संगी साथी है हमारा यहाँ? ये मतलब के हैं, मतलब के गर्जी मर्जी फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। अपना कौन है? अपना सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु क्यों है? कि वो हर प्रकार से हमारे कल्याण की, हमारे भलाई की और हमारे जीवन को सुधारने की बातें ही बताते हैं। उनको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है हमसे। सतगुरु को जब हमारे जिससे कोई अपेक्षा नहीं है, वो आदमी समझो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और जो अपेक्षा करता है किसी से, उसकी पास भक्ति नहीं है। तुम गुरु से भी अपेक्षा करते हो गुरु मुझे मुक्ति दे देगा, तो भी ये गलत है। गुरु ने तुम्हें जो देना था वो दे दिया। गुरु ने तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए। जो नाम रूपी दौलत तुम्हें सौंपी है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन जब तुम प्रवेश नहीं करते उसके अंदर, अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते, तब गुरु का क्या दोष है? गुरु क्या मदद करेगा इससे ज़्यादा? कोई गुरु आपको सिर पर बैठा के अंदर नहीं लेके जाएगा। जो गुरु की शिक्षा को मान लेगा, गुरु की आज्ञा का जो पालन करेगा, इसीलिए गुरु भक्ति करने के लिए कहा गया कि गुरु की बात को मानते चलो, फिर देखो तुम्हें लाभ मिलता या नहीं मिलता। लेकिन गुरु की बजाय तुम पाखंडी लोग, झूठे लोग, ठग लोग, लुटेरे लोग, जो तुम्हें बात तुम्हारी अकल मारने वाले हैं, वो तुम्हें बताते हैं, उन पर तुम्हारा यकीन होता है, गुरु की बात पर यकीन नहीं है। वही बात गुरु से आके कहते हो कि एक आदमी ये कह गया जी, बोला कि तेरा लड़का इतने साल में गुजर जाएगा, तुमने उसकी बात तो मान ली। परमात्मा ने किसी को परमिट दे के नहीं भेजा कि वो ये बताता हो। किसी संत ने आज तक ये कहा कि बोलो कि मुझे परमात्मा ने इसलिए भेजा है। ये बात अलग है किस टाइम में कही थी। ईसा मसीह ने कही थी, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड तो हम सभी हैं, तो अकेला थोड़ा है कोई, सभी हैं हम। मोहम्मद साहब ने भी कही थी कि मैं पैगंबर हूं, खुदा का संदेश लेके आया हूं, ठीक है। ईसा मसीह ने भी कही थी कि मैं अपने उन जीवों को लेने के लिए आया हूं जिन पर मैंने मोहर लगा रखी है, जिन पर मोहर लगी हुई है। वो एक अलग बात है। संतों का मिशन सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। संतों ने उनका मोक्ष का द्वारा इसलिए खोला है। किसी संत ने नहीं कहा मैंने तेरा ये काम कर दिया, संत करते ही नहीं है। संत ने जिसकी ओट ले रखी है उसी की ओट आपको लेने के लिए कहते हैं। जब संतों के बदले में वो आके काम करते हैं तो तुम्हारे लिए भी वो उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि संतों ने तो तुम्हें वो रास्ता बता दिया, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलते नहीं हो, मानते नहीं हो, उसके पालन करना आपके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल है। ये मन आपको बहका देता है, कदम कदम पर आपसे धोखा करवाता है और फिर आप बहक जाते हो। मन, इंद्री, अपने शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन 5 चीजों के लिए डूबते मरते खपते हो और कोई चीज नहीं है। इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन जाते हो और जो भोगों का गुलाम हो जाता है, भोग से तो रोग होगा, रोग से तो फिर शोक होना ही होना है। रोग लगेंगे, शोक होंगे, रोज शिकायत होंगी, डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास ठगे जाओगे, किसी काम में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए मन की मलिनता को शुद्ध करने के लिए गुरु के रूप का ध्यान, गुरु के आज्ञा का पालन और गुरु के बताए हुए नाम का सुमरण, चिंतन और भजन करते चले जाओ। तुम्हारा जीवन ना समझ जाए तो मेरे पास आना।